मोहाली हमले की एक एक खबर सबसे पहले हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम आपको मोहाली में पुलिस इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में हुए रॉकेट अटैक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। सीसीटीवी में आपको साफ दिखेगा, बिल्डिंग से लगी दीवार के बाहर एक कार वहां से गुजरती है, आरपीजी फायर होता है और धमाका इन तस्वीरों में आपको दिखेगा। ये देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं और आप कार को देख सकें। लाल घेरे में वो कार है जिससे धमाका किया है ऐसा समझा जा रहा है। ये कार गुजर रही है और जैसे ही इस बिल्डिंग को क्रॉस करती है वैसे ही धमाके की तस्वीरें सामने आ जाती हैं, वैसे ही धमाका हो जाता है। इन तस्वीरों को देखकर कम से कम ये साफ कहा जा सकता है। तो ये पहला सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। आसपास के जितने भी सीसीटीवी फुटेज हैं उनको खंगाला गया है और उसी के निशानदेही पर आगे की कार्रवाई सुरक्षा बलों की तरफ से की गई है और आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मुख्य आरोपी निशान सिंह पंजाब के फरीदकोट से पकड़ लिया गया है और बिल्डिंग से 400 मीटर की दूरी पर ही आरपीजी जो लॉन्चर है वो भी बरामद कर लिया गया। यानी मुख्य आरोपी भी गिरफ्त में आ चुका है, आरपीजी जिससे फायर किया गया वो भी, लॉन्चर भी बरामद किया जा चुका है। मतलब ये कि जो दावा डीजीपी पंजाब की तरफ से किया जा रहा था कि वो बहुत जल्द जो मुख्य आरोपी हैं उन तक पहुंच जाएंगे और जो पूरी साजिश है उसका पर्दाफाश कर देंगे, उसकी तरफ पंजाब पुलिस बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो आरपीजी अटैक का ये लाइव वीडियो सामने आ गया है। कार गुजरती हुई नजर आएगी क्योंकि यही दावा किया जा रहा था कि कार से ये अटैक किया गया है और ये लॉन्चर भी आप देख सकते हैं जिसे बरामद कर लिया गया है। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ये लॉन्चर भी बरामद कर लिया गया है। इसी लॉन्चर से अटैक किया गया था इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर। पंजाब के मोहाली में यह हमला हुआ इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग पर। 7:45 का शाम का वक्त था। उस वक्त तक दफ्तर से लोग जा चुके थे और एक चलती हुई कार से आरपीजी फायर किया गया। मकसद यह था कि ज्यादा नुकसान पहुंचाए, लेकिन ये कार से जब फायर किया गया तो ये विंडो से अंदर नहीं जा सका ग्रेनेड, और उसकी वजह से दीवार से टकराने की वजह से कोई बहुत ज्यादा नुकसान इसकी वजह से नहीं हुआ। लेकिन एक बड़ी चिंता की बात जरूर थी कि जिस तरीके का ये आरपीजी फायर था, इस तरह का फायर का इस्तेमाल पंजाब में किया गया, इसने चिंता बढ़ाई थी। और पुनीत परिंजा हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। पुनीत, देखिए गिरफ्तारी भी हो चुकी है क्योंकि पंजाब पुलिस ने कहा था कि एक चैलेंज के तौर पर इसे देख रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ गया है जिसमें आसानी से एक कार गुजरती हुई धमाका करके निकल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल प्राची, अगर मैं आप इस समय मैं उसी लोकेशन पर खड़ा हूं जहां पर उस दिन ये धमाका हुआ था। अगर मैं यहाँ पे तस्वीर दिखाऊं, सबसे पहले आपको मैं ये रोड दिखाने की यहाँ पर कोशिश करता हूं। यही वो रोड है जहां पर ये उस वक्त जब ये धमाका हुआ, यहां से बिल्कुल सामने आप देख सकते हैं कि ये बैरिकेड्स लगे हुए हैं। इसी बैरिकेड से कार जो है वो इधर आई और उसके बाद यहां से वो इस सामने ये बिल्डिंग है, जिस बिल्डिंग पर उन्होंने निशाना साधना था, इसी बिल्डिंग पे वो आई और उसके बाद ये आप तस्वीरें जो देख रहे हैं, ये यहाँ की तस्वीर जो है यहाँ पर बिल्कुल ठीक सामने, ये उस वक्त यहाँ पर धमाका जो था यहाँ पर वो किया उन्होंने। अच्छा पुनीत, ये कार जो है ये कार का नंबर क्या है, कार का मालिक कौन है, कार में कुल कितने लोग सवार थे, क्या ये तमाम जानकारी मिल पाई है? पुलिस से हमारा संपर्क टूट गया, हम उनसे दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये सीसीटीवी फुटेज देखिए, एक कार उस बिल्डिंग के सामने से गुजर रही है और चलते ही कार में से फायर किया जाता, आरपीजी फायर, और वो इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को इससे टारगेट किया जाता और कुछ ही दूरी पर जो लॉन्चर है वो भी पुलिस को मिल चुका है। तो मोहाली अटैक में धीरे धीरे पाकिस्तानी साजिश के तार भी खुल रहे हैं। जो लॉन्चर इस्तेमाल किया गया है, खेत में काम कर रही महिला को ये रॉकेट लॉन्चर मिला है। पंजाब पुलिस ने इसे कब्जे में ले लिया है, इस रॉकेट लॉन्चर को। तो मोहाली अटैक में इस्तेमाल लॉन्चर बरामद किया गया, जिसकी तस्वीर भी आप देख रहे थे इंडिया टीवी पर। और खेत में काम कर रही महिला को ये लॉन्चर मिला था और उसी ने पुलिस को जानकारी दी, फिर पुलिस ने लॉन्चर अपने कब्जे में ले लिया। बहुत ज्यादा दूर नहीं प्राची, करीब में ही एक खेत है जहां पर ये लॉन्चर मिला एक महिला को जो उस खेत में काम कर रही थी, और उनके जरिए पुलिस को इस बात की खबर दी गई कि कोई ऐसी चीज है जिसका कनेक्शन शायद जिसके बारे में पुलिस को बताया जाना जरूरी है। पुलिस को खबर दी गई, उसके बाद पुलिस ने इस लॉन्चर को बरामद कर लिया है। मुख्य आरोपी निशान सिंह भी पकड़ा जा चुका है। मतलब ये कि इसके जो मास्टरमाइंड है उन तक अब पुलिस का पहुंचना आसान हो गया और बहुत जल्द जो इसके मुख्य गुनहगार है वो भी सलाखों के पीछे होंगे। तो देखिए, रॉकेट लॉन्चर सबसे पहले एक बुजुर्ग महिला ने देखा, उसी महिला ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। संवाददाता पुनीत परिंजा ने रॉकेट लॉन्चर बरामद करने वाली महिला से बात की, उन्होंने क्या कहा सुनिए।
यहाँ पर ये आरपीजी फेंका गया है, तो सबसे पहले इन्होंने ही इसको देखा। माता जी, क्या देखा आपने यहाँ पे उस वक्त? न्यू देखा, भैंस आई अपनी। अच्छा, भैंसे यहाँ पर चला रहे थे? चुगा देते, मेरी माँ कभी मैं चुगाती भी नहीं उड़ा। अच्छा। उधर जहाँ भैंस आ गई, इधर जाने अम्बियाँ तोड़ रहे थे, मैं उनका डंडा मारने चली गई। अच्छा। भज का मैं आई, मैं खा दो चुगली कूड़ आ गई, तो उनका पैर सीख गया। मैं खा पानी बोतल कोई गिर गया, मैं दारू पी का दे रोए का। मेरी तो मैं गाँव दी। कहाँ पे पड़ा था जी? पूरा पे था पुत्र। अच्छा, यहाँ पड़ा था? हाँ मेरे पुत्र। मैं तो डर गई, मैं कहा बोतल नहीं है। ये तो होरो चीज है पुत्र। अच्छा। बस। तो जैसा कि इन्होंने बताया कि जब ये यहाँ पर अपनी भैंसे चराने के लिए यहाँ पर आए, तो यहाँ पर ठीक इसी जगह पे जो लॉन्चर था वो पड़ा हुआ था, जिससे जो निशाना बनाया गया था, जो हेडक्वार्टर है इंटेलिजेंस विंग का मोहाली में, तो यहाँ पर वो पड़ा हुआ था लॉन्चर। और जब माता जी ने जैसा बताया कि इन्होंने देखा, तो वो एक बार पहले उनको लगा कि शायद कोई बोतल पड़ी है। जब उन्होंने उठाया तो उनको लगा कि ये तो बोतल नहीं, कुछ और ही चीज़ है। तो यहाँ पर सामने नाका लगा था, तो उन्होंने वहाँ पर पुलिस वालों को बताया, तो तब पुलिस वालों को पूरा का पूरा जो माजरा था वो समझ में आ गया। तो ये तस्वीरें आप देखिए, हमारे पीछे ये जो स्क्रीन पर, बड़ी सी स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हैं, वो कार एक गुजरती आपको नजर आएगी, और उसी चलती हुई कार में से टारगेट किया गया इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर की बिल्डिंग को। और हालांकि कोई बहुत बड़ा धमाका नहीं था, लेकिन टीएनटी का इस्तेमाल किया गया, ये डीआईजी पंजाब की तरफ से बताया गया, डीजीपी पंजाब की तरफ से बताया गया। ये एक बड़ी चिंता की बात थी। और इन तस्वीरों के जरिए अब यह क्लियर हो रहा है कि वो एक सफेद कार के जरिए हमलावर आए थे, उन्होंने आरपीजी फायर किया और पास में ही एक खेत में लॉन्चर को फेंक करके वहां से फरार हो गए थे। इसमें 11 संदिग्धों को भी पुलिस ने हिरासत में लिया था, उनसे भी पूछताछ चल रही थी, लेकिन अब मुख्य आरोपी निशान सिंह भी पकड़ा जा चुका है। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये पहली तस्वीर सामने आई है और इन तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि कैसे ये हमला किया गया था इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर पर। क्योंकि जब ये हमला हुआ तभी से लगातार हड़कंप मचा हुआ था और पंजाब पुलिस इसे एक चैलेंज के तौर पर देख रही थी। हालांकि मुख्य आरोपी को जरूर गिरफ्तार कर लिया गया है और जिससे हमला किया गया था वो भी बरामद कर लिया गया है एक महिला की निशानदेही के बाद। और अब यह समझा जा सकता है कि ये जो पूरी गुत्थी है, ये जो पूरा केस है वो सुलझ जाएगा, क्योंकि आरोपी से लगातार पूछताछ की जा रही है। लेकिन इस हमले की जो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं वो आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। गाड़ी आपको चलती हुई नजर आएगी, लाल घेरे में गाड़ी है, और जैसे ही इस बिल्डिंग को क्रॉस करेगी वैसे ही धमाके का जो तस्वीरें हैं वो भी आपके सामने आ जाएगी। और प्राची, बड़ी चिंता की बात यह है कि ये आरपीजी आखिर इनके हाथ लगा कैसे? ये आरपीजी इस्तेमाल जो है ये पाकिस्तान की सेना करती है, और इस वजह से भी चिंता ज्यादा बड़ी है। मोहाली अटैक से जुड़ी एक और बड़ी खबर आपको बता दें, गिरफ्तार आरोपी निशान सिंह से पुलिस की पूछताछ लगातार जारी है। मोहाली और फरीदकोट की पुलिस ने ज्वाइंट एक्शन करके फरीदकोट से उसे गिरफ्तार किया, और बताया जा रहा है कि अटैक के पीछे पाकिस्तान में बैठे कुख्यात गैंगस्टर हरविंदर सिंह उर्फ रिंदा का हाथ हो सकता है। माना जा रहा है कि रिंदा ने ही ड्रोन के जरिए ये रॉकेट लॉन्चर पंजाब भिजवाया। पुलिस अब निशान सिंह से पाकिस्तान बैठे रिंदा से संपर्क के बारे में पूछताछ कर रही है, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ये आरपीजी कैसे पहुंच गया मुख्य आरोपी निशान सिंह के पास, पाकिस्तान से कैसे ड्रोन के जरिए आ गया। ये तमाम वो सवाल हैं जिनके जवाब मिलना अब जरूरी है, और इन्हीं जवाबों को तलाशने के लिए लगातार पूछताछ की जा रही है निशान सिंह से। और इसी पिछले कुछ वक्त में हमने देखा कि बॉर्डर से कई ड्रोन पाकिस्तान की तरफ से जो पंजाब में दाखिल हुए, उनमें से कुछ ड्रोन को मार के भी गिराया गया, और अंदाजा शक इसी बात का जाहिर किया जा रहा है कि ड्रोन के जरिए ही ये रॉकेट लॉन्चर पंजाब तक पहुंचाया गया, मोहाली में या जो सरहदी इलाके हैं वहां तक पहुंचाया गया, और उसके बाद ये इन आरोपियों तक पहुंचा है जिसके जरिए इन्होंने ये हमला किया है। निशान सिंह से और पूछताछ की जा रही है, लगातार उससे पूछताछ की जा रही है कि आखिर किसके कहने पर इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो मोहाली अटैक से जुड़ा एक और अपडेट आपको दे दें, पुलिस को वो रॉकेट लॉन्चर मिल गया है जिसके जरिए अटैक हुआ था, हमला किया गया था, और कार का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आ चुका है। इसके अलावा इस पूरे मामले में पाकिस्तानी कनेक्शन भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। हमलावरों ने कैसे मोहाली अटैक को अंजाम दिया और क्यों इस साजिश के पीछे पाकिस्तानी एंगल से इनकार नहीं किया जा सकता, यह समझने के लिए इंडिया टीवी के डिफेंस एडिटर मनीष प्रसाद की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर को दहलाने की यह साजिश आखिरकार कैसे रची गई? इस समय इन्वेस्टिगेशन के मुताबिक 2 सस्पेक्ट जो कि स्विफ्ट डिजायर गाड़ी यानी इसी तरीके की गाड़ी में थे, और वो
ऐसे ही होते हुए सीधा पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग के हेडक्वार्टर के सामने पहुंचे। ठीक सामने ये पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस विंग का हेडक्वार्टर है। ये 5 मंजिला इमारत है और कुल मिला के यही 5 मंजिला इमारत एक तरफ जहां इसके हॉस्पिटल है, यानी ठीक सामने की तरफ जो आपको एरिया दिखाई दे रहा है वो हॉस्पिटल का एरिया है, और ये 4 मंजिल और उसके ऊपर टॉप फ्लोर जो है 5वां मंजिल, यानी यहां पर नारकोटिक्स और इंटेलिजेंस विंग के कई सीनियर ऑफिशियल्स बैठते हैं। अब जैसे ही सामने हॉस्पिटल और पीछे की तरफ ये रिहायशी एरिया है जहां पर घर बने हुए हैं, करीबन 100 की संख्या में सेक्टर 77 का ये घर का रिहायशी एरिया है। उसके अलावा यहाँ पर जो महाराजा अग्रसेन करके एक इंस्टीट्यूट है जो कि यहाँ पर बच्चों को एनडीए के लिए शिक्षित करता है, तैयार करवाता है, और फिर इसी जगह पर होते हुए ये सीधा टी पॉइंट की तरफ जाता है। यानी एक तरफ टी पॉइंट है जो कि मोहाली के सेक्टर 77 को टच करता है, तो दूसरी तरफ यहां से सीधा मेन एक्सेस चंडीगढ़ की तरफ है। हम इस समय सेक्टर 77 पे हैं, यानी ठीक इस लोकेशन पे जो कि पंजाब पुलिस के हेडक्वार्टर का है। और यहां से अगर आप देखेंगे तो जो पाकिस्तान का इंटरनेशनल बॉर्डर है, यानी जो नियर बाय बॉर्डर लगता है, वो सबसे पहले कसूर का एरिया है। कसूर का एरिया वो एरिया जहां पर पाकिस्तान के कई इंपॉर्टेंट इंस्टॉलेशंस हैं। उसके अलावा कसूर, फिर उसके साथ साथ लाहौर और ये शेखपुरा, गुजरावाला टाउन, ये जो पूरा एक्सेस है वो 224 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर तक है। और ये डेड एंड है, यानी वो डेड एंड जहां से पूरा रास्ता खत्म होता है, और यही रास्ता मेन कनेक्टिव रास्ता है जो कि आगे की तरफ बढ़ता है। यानी ये जो एरिया है, यानी कसूर का एरिया इंटरनेशनल बॉर्डर का 232 किलोमीटर का है, यहां से सेक्टर 77 मोहाली के। और हम आपको ये भी बता दें कि पंचकुला करीबन 12 किलोमीटर से 20 किलोमीटर की दूरी पर अलग अलग पॉइंट पे ये एक्सेस है, यानी हरियाणा का बॉर्डर। जिस तरीके से खालिस्तान के 4 आतंकी करनाल में पकड़े गए, उसके बाद से लेकर अभी तक लगातार ये जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों तरफ आप देखें तो यहाँ पे रिहायशी घर है, इसीलिए जो मेन रोड साइड पर घर बने हुए हैं जिनके सीसीटीवी कैमराज हैं, उन सभी कैमराज को चेक किया जा रहा है। ये राधा स्वामी का मेन एक्सेस है, इसको चेक किया जा रहा है। ये मेन एंट्री पॉइंट है सेक्टर 77 का, यानी जो इस ऑफिस तक, यानी पुलिस हेडक्वार्टर इंटेलिजेंस विंग के इस हेडक्वार्टर तक पहुंचने तक का जो मेन एक्सेस है वो यही पॉइंट है, इसीलिए इस पूरे एरिया को चेक किया जा रहा है। हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान आरपीजी का इस्तेमाल करता है और अफगानिस्तान में इसका इस्तेमाल है। कुल मिला के 12 ऐसी कंट्रीज हैं जो आरपीजी का भी इस्तेमाल कर रही है। उसके अलावा ISIS और जो बाकी आतंकी संगठन है वो इसका इस्तेमाल करते आए हैं। अब गंभीरता इस बात की है जिसने यहां से लॉन्च किया है, क्योंकि मेन एक्सेस है यानी क्लोज रोड है, दूसरी तरफ जहां पुलिस हेडक्वार्टर है तो सामने रोड है, यानी महज दूरी मुश्किल से 50 से 60 मीटर की है। और 50 से 60 मीटर की दूरी होने के साथ साथ ये जो पूरा एरिया है वो क्लोज एरिया है, और इसी वजह से इसकी गंभीरता बढ़ जाती है, क्योंकि सामने हॉस्पिटल है। महज 100 मीटर की दूरी पर हॉस्पिटल है। हॉस्पिटल के कैमरास को भी चेक किया जा रहा है ताकि ये पता लगाया जा सके कि कहां से फायर हुआ। जो 800 मीटर की आरपीजी की इफेक्टिव रेंज है, यानी 800 मीटर तक उसे आसानी से दागा जा सकता है, उस 800 मीटर का एरिया यहां पर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब बिल्कुल क्लियर है कि इसे क्लोज एरिया से फायर किया गया है, यानी 80 से 100 मीटर की दूरी से इसे फायर किया गया है। इसीलिए आसपास के सभी कैमरास को चेक किया जा रहा है ताकि जो स्विफ्ट गाड़ी है उसका पता लगाया जा सके, उस गाड़ी के अंदर कौन थे, 2 संदिग्ध कौन थे, वो पता लगाया जा सके। और हम आपको ये भी बता दें, यहां से 40 किलोमीटर की दूरी पर वो अंबाला का हाईवे है जो कि जालंधर से कनेक्ट करता है। इसीलिए पंजाब के हर एक एरिया को अब चेक किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।